प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। वर्कशीट नंबर 34, ईश्वर से अनुराग। देखिए बच्चों, नामपंथी सिद्ध और योगी। नामपंथी सिद्ध और योगी ये कहाँ हुए हैं, इनका स्थान और समय देखिए। उत्तरी भारत में इनका स्थान था और 12वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने अपना समय काल बिताया। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने संन्यास का समर्थन किया। इन्होंने संसार का परित्याग करने अथवा संन्यास का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। काफ़ी लोकप्रिय हुए ये। तो ये चित्र में देख सकते हैं बच्चों, सन्यासी परंपरा इन्होंने अपनाई थी। चित्र में देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के संत स्थान और समय क्या था इनका। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर इनका स्थान था। 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास इनका समय काल रहा। महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मिठा। आराध्य भगवान विट्ठल, विष्णु का एक रूप है भगवान विट्ठल, इनका आराध्य देव था। केंद्रीय विचार व्यक्तिगत देव अथवा ईश्वर जनमन के हृदय में विराजमान है। इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी और मराठी भाषा में इन्होंने गीत लिखे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक क्या किया, ज़रूरतमंदों साथी से व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो बच्चों, विनम्रतापूर्वक ज़रूरत साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया इन्होंने, यानी इन्होंने सामान्य जीवन बिताना अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। एक संत थे नरसिंह मेहता, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये विचार जो है ये सबके हृदय को मोहने वाले थे और ये सबको एक समान मानने वाले विचार थे। भगवान विट्ठल विष्णु का एक रूप है और इसकी आराधना ने वारकरी संप्रदाय का जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न देखिए बच्चों, नामपंथी सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो इनके विचारों का वर्णन इस प्रकार है बच्चों। तो यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक ये आप इसमें लिख देंगे। तो बच्चों ये थे इनके विचार। प्रश्न नंबर 2 देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था। कहाँ पर था? पंढरपुर में। कहाँ पर था बच्चों? पंढरपुर। ये रहा पंढरपुर महाराष्ट्र। प्रश्न 3 देखिए, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। व्यक्तिगत देव
ईश्वर सबके मन हृदय में विराजमान है, एक तो ये लिखे। और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ये किसी जाति पाति को नहीं मानते थे। आगे देखिए, जाति महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें संतों के नाम आपको लिखने हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखा मीठा। तो ये वाले संत है बच्चों, ये महत्वपूर्ण संत आप इसमें लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।